नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य यागेंद्र मिश्रा चैनल पर। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्र घंटा, पूजा विधि, मंत्र, फूल, रंग, भोग और कथा, एक इच्छा पूर्ति उपाय। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा के बारे में कि माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि क्या है। इस दिन माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए किस रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है और माता को कौन सा भोग प्रिय है, माँ को कौन सा फूल चढ़ाना। इसके अलावा हम बात करेंगे माँ चंद्रघंटा के उपाय के बारे में। ये उपाय आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करेगा। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा का रूप बहुत ही सौम्य, वो आसुरी शक्तियों से रक्षा करती हैं। चंद्रघंटा की आराधना करने वालों का अहंकार नष्ट होता है और उनका जो सौभाग्य होता है वो यानी कि शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप का नाम चंद्रघंटा है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा सिंह पर विराजती हैं। माँ चंद्रघंटा देवी का स्वरूप सोने के समान कांतिवान है। देवी की 10 भुजाएं और 10 भुजाओं में 10 हाथों में खड्ग, बाण, चक्र, गदा से सुशोभित हैं और माँ चंद्रघंटा के गले में सफ़ेद फूलों की माला होती है। माँ चंद्रघंटा भक्तों के कष्टों का निवारण शीघ्र से शीघ्र कर देती हैं। सूर्य की तरह चमकने वाली माँ चंद्रघंटा बहुत ही वैभवशील हैं। इनकी उपासना करने से भक्त के सारे जन्म जन्मांतर के यानी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और डर भी दूर चला जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं और अनेक जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं सहना पड़ता। चंद्रघंटा की पूजा करते समय पीला और लाल, दुधिया, केसरिया रंग का कपड़ा पहने और पूजा के लिए आप एक लकड़ी की चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछा लें। उसके ऊपर माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा स्थापित करें और माँ को केसर के जल से यानी इन्हें स्नान कराएं और इसके बाद माँ को भूरे रंग के वस्त्र पहनाएं। तत्पश्चात माँ को केसर के दूध पर खीर का भोग लगाएं और साथ ही माँ को सफ़ेद कमल या पीले फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद अक्षत, रौली, दूध और धूप दीप जलाकर यानी कि विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद माँ चंद्रघंटा के मंत्र, या देवी सर्वभेतु चंद्रघंटा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप करें और फिर अपनी मनोकामना बोलें और चंद्रघंटा माँ की पूजा स्वीकार करने की आप इच्छा पूरी करने के लिए भी बोलें। तो चलिए अब बात करते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा के बारे में। तो इस प्रकार है, देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हिलाकर रख दिया और स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए यानी कि देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य और वायु यानी सभी देवताओं के लोक पर अधिकार छीन लिया है और उन्हें बंधन बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। यह यानी कि सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान महेश में अत्यधिक क्रोधित हो गए और क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से पाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त हो गई। तभी वहाँ पर एक देवी का अवतार हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं के बीच माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए गए। इंद्र ने अपना वज्र ऐरावती हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने यानी कि अपना तेज दिया और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशाल काय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने के लिए कहा। अन्य यानी कि जो और राक्षस से दानव यानी कि देव दानव के बीच भारी भयंकर युद्ध हुआ। एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। दानवों को संहार कर दिया देवसेना ने।
यह युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ ही साथ अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का भी संहार हुआ। इस तरह से सभी देवताओं को अश्रु से अभयदान दिलवाया माँ ने। तो दोस्तों इस प्रकार से यानी कि ये कथा है। और उपाय करने के लिए माँ को क्या करें, इच्छा पूर्ति उपाय, आप एक पान का पत्ता ले लें और 2 इलायची, 2 उसमें लौंग रख लीजिए, माँ को आप अर्पित कर दीजिए और फिर पूरे घर में प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करिए। पूरे घर में सुख शांति बनी रहेगी, वैभव की शांति बनी रहेगी, लाभ होगा। या फिर आप चाहते हैं कि आपके घर में हर प्रकार से धन, सम्मान, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होता रहे, तो माँ को क्या करें, माँ को इस दिन आप थोड़ी सी खीर का भोग लगाएं। खीर में 2 लौंग और थोड़ी से केसर डाल दें। फिर आप भोग लगाने के बाद इसी खीर को पूरे घर में आप यानी कि वितरण करें और प्रसाद के रूप में खा लें। तो ये इच्छा पूर्ति उपाय जो आपके समस्त मनोकामनाओं को पूरी करेगा। और आप माँ के चरणों के पास अगर 2 लौंग रख दे और फिर धन के स्थान पर रख दे तो धन में लाभ होगा। धन प्राप्ति के ये प्रबल उपाय हैं। तो इस प्रकार से ये उपाय भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय माता दी।